आज के इस वीडियो में हम राजपूत काल के बारे में जानेंगे। राजपूत काल अगर देखा जाए तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो केंद्रीय सत्ता थी वो छिन्न भिन्न हो गई और उत्तर तथा दक्षिण के जो राज्य थे कई छोटे छोटे राजवंशों में बट गए, जिसमें प्रमुख हैं जैसे प्रतिहार वंश, पाल वंश, चंदेल वंश, राष्ट्रकूट वंश, है ना, पल्लव वंश। इन्हीं सब के बारे में हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। छोटे छोटे राजवंश हैं, कुछ छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें हैं, आइए उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रतिहार राजवंश की, प्रतिहार ने कहां पर शासन किया था? उज्जैन में शासन किया था। ठीक, अगर हम इसकी बात करें प्रथम शासक की तो नागभट्ट प्रथम था। कौन था? थोड़ा थोड़ा रिलेट कर दे रहे हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं आपके काम की। अगला वंश आता है चौहान वंश। कौन सा वंश आएगा? चौहान वंश। चौहान वंश का जो सबसे प्रतापी राजा हुआ करता था वो पृथ्वीराज चौहान था। सबसे प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान। वास्तव में जो पृथ्वीराज चौहान था ये पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज तृतीय था। तो प्रश्न ये है कि इतिहास प्रसिद्ध जो पृथ्वीराज चौहान है वो पृथ्वीराज तृतीय के रूप में जाना जाता है। इतिहास प्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज तृतीय के रूप में जाना जाता है। अगले वंश की हम लोग चर्चा करेंगे, चंदेल वंश। चंदेल वंश देखा जाए तो खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो चंदेलों ने ही निर्माण करवाया था। खजुराहो का विश्व प्रसिद्ध मंदिर, विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण चंदेलों ने ही करवाया था। ठीक है, और ये खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश, एमपी में है, छतरपुर, मध्य प्रदेश। और ये जो मंदिर है वो कंदरिया महादेव का मंदिर है। कंदरिया महादेव का मंदिर। कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव का मंदिर है। कौन सा मंदिर है? कंदरिया महादेव का मंदिर है। अगला वंश आएगा पाल वंश। छोटे छोटे वंश हैं। पाल वंश की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना गोपाल ने की है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की है। गोपाल के ही पुत्र धर्मपाल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। राष्ट्रकूट राजवंश की अगर हम लोग बात करें, अच्छा, इसी समय दक्षिण भारत में भी कई वंशों का उदय हुआ, जिसमें आपके चोल, चेर, पांड्य ये राज्य रहे हैं, चालुक्य रहे हैं, राष्ट्रकूट रहे हैं, है ना। दक्षिण भारत की अगर हम बात कर लें तो चोल, चेर, पांड्य राज्यों का उदय हुआ। तो चोलों के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। कौन से वंश की बात करेंगे हम? चोल वंश। तो चोल वंश कहाँ था? आपके दक्षिण भारत में था। चोल वंश का जो शासक हुआ करता है कौन था? राजेंद्र प्रथम। कौन था? राजेंद्र प्रथम। चोल वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ हुआ करती है? तंजौर में हुआ करती है। ठीक, राजधानी कहाँ हुआ करती है? तंजौर में हुआ करती है। ठीक, प्रमुख शासक राजेंद्र प्रथम हो गया। राजेंद्र प्रथम ने ही संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था, संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। किस वंश का शासक था? चोल वंश का शासक। संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार किसने किया था? तो क्या नाम आएगा? संपूर्ण श्रीलंका को किसने जीत लिया था? राजेंद्र प्रथम ने। किस वंश का शासक था? चोल वंश का शासक था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था, जो कि चोल वंश का शासक था। आगे हम राष्ट्रकूट राजवंश की चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रकूट राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश, इसकी स्थापना किसने की थी? दंतिदुर्ग ने की थी। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंतिदुर्ग ने की थी। राजधानी कहाँ थी इसकी? मान्यखेट थी। राजधानी कहाँ थी इसकी? मान्यखेट थी। इसके एक शासक, महत्वपूर्ण शासक का नाम मिलता है कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम, ठीक है। इसने एक महत्वपूर्ण कार्य किया था। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। किसने करवाया? कृष्ण प्रथम ने करवाया। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया?
कृष्ण प्रथम ने करवाया राष्ट्रकूट राजवंश का था। ठीक है। चालुक्य वंश आएगा। कौन सा वंश आएगा? चालुक्य वंश। वातापी के चालुक्य। चालुक्य वंश की बात करेंगे। किसके? चालुक्य वंश के, वातापी के चालुक्य। यहाँ का जो महत्वपूर्ण शासक हुआ करता है पुलकेशिन। पुलकेशिन प्रथम महत्वपूर्ण शासक हुआ करता है। तो पुलकेशिन प्रथम किस वंश का शासक था? चालुक्य वंश का शासक। तो सबसे प्रतापी की हम लोग बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय था। सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय, इसने ही हर्ष को पराजित किया था। हर्षवर्धन को क्या कर दिया था इसने? हर्षवर्धन को पराजित किया था। ठीक है। सबसे प्रतापी शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। आगे हमारा आएगा पल्लव राजवंश। कौन सा आएगा? पल्लव राजवंश। पल्लव राजवंश राजधानी इसकी कहाँ थी? कांचीपुरम। इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक। राजधानी कहाँ थी पल्लवों की? कांचीपुरम। कांचीपुरम थी। संस्थापक कौन था? संस्थापक सिंह विष्णु। इसके बाद का महत्वपूर्ण शासक कौन था? ठीक। पल्लवों की अगर बात करें तो एक महत्वपूर्ण कार्य किया था इसने। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पल्लवों ने करवाया था, है ना। किसने करवाया था? पल्लव शासकों ने करवाया था। अगर कुछ महत्वपूर्ण शासकों की बात करें, है ना, महेंद्र वर्मन आते हैं, नरसिंह वर्मन और महेंद्र वर्मन द्वितीय। ये कुछ महत्वपूर्ण शासक हुआ करते हैं इस वंश के। ठीक है। तो यहां से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको आप याद रखिए कि पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम हुआ करती है। तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है? तो पल्लव शासकों ने करवाया है। दक्षिण भारत में अगर देखा जाए, तमिल इतिहास था। कौन सा इतिहास था? तमिल इतिहास। एक प्रश्न है जो बहुत पूछा जाता है यहां से, तमिल रामायण की रचना किसने की? किसने की है तमिल रामायण? तमिल रामायण की रचना किसने की है? कंबन ने। किसने की है?
इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तमिल रामायण की रचना किसने की है? तो कंबन ने की है। ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में। कहाँ है? हाँ, ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में, नोट कर लीजिए।